हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज ए स्टॉक लाइक प्रोजेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम अबोव डाउनवर्ड्स मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ओके, ब्रेन हम न्यूरोएनाटॉमी पढ़ रहे हैं। न्यूरोएनाटॉमी में ये डायग्राम आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा कार्पस कैलोजम है, ये फोर्निक्स है और ये हमारा सेप्टम पेलुसिडम है, ये लेमाइना टर्मिनलिस है। यहीं से हमारे कॉलिकुलाई निकलते हैं, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई। इज इट क्लियर? और यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्टिक चियाज्मा, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेमोरी बॉडी, और इसे हम चलेंगे मेमोरियल ग्लैंड है ना, सॉरी, और टेक्टम, टेगमेंटम, देन पोन्स एंड मेडुला, ये स्पाइनल कार्ड। यहां से देखें तो कॉलिकुलाई निकले और यहां पर हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लाइक दिस, है ना। और यहां से चले गए हमारा लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन टेक्टम, टेगमेंटम, ये जो पोर्शन आता है, इसमें अभी मैंने, अब चूंकि मैंने स्ट्रेन करके बनाया है तो थोड़ा दूर दूर है, लेकिन अगर आप देखें इसके ठीक पीछे कैलिकुलाई वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है हमारा मिड ब्रेन का है, ये पोन्स है, ये मेडुला है। तो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये तीनों ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम वाला पोर्शन है, ये पीछे हमारा सेरिबेलम है। इसके बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में। तो अबोव डाउनवर्ड्स मैंने बताया आपको, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला है। इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम टू द स्पाइनल कार्ड, सेरिब्रम को स्पाइनल कार्ड से जोड़ के रखता है। ठीक है, जो ब्रेन स्टेम है वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स मेनी वाइटल फंक्शंस। जो ब्रेन स्टेम के अंदर जो तीन पार्ट है इसके, ठीक है, मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला, इसके अंदर हमारी क्रेनियल नर्व्स है। तो आउट ऑफ 12 क्रेनियल नर्व्स, 10 क्रेनियल नर्व्स इमर्जेस या ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर। 12 में से 10 क्रेनियल नर्व यहां से निकलती है। अब निकलती मतलब इनका ओरिजिन मतलब क्या, कि भाई हमने पढ़ा है कि हमारी ये, और ये हमारा एग्जाम, ये मैंने आपको जब स्टार्टिंग पढ़ाया था तब, है ना। तो ये न्यूक्लियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा या तो मिड ब्रेन में होगा, या पोन्स में होगा, या मेडुला में होगा। मेडुला से दो नर्व निकलती है, सॉरी, मिड ब्रेन से दो नर्व निकलती है, क्रेनियल नर्व, थर्ड एंड फोर्थ, ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड ट्रॉक्लियर नर्व। मिड ब्रेन से दो क्रेनियल नर्व निकली, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, पोन्स से हमारी 4 क्रेनियल नर्व निकली, पोन्स से 4 क्रेनियल नर्व्स निकली। तो थर्ड और फोर्थ के बाद जो अगली 4 हैं, फिफ्थ मतलब ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ मतलब एब्डुसेंस, सेवंथ मतलब फेशियल, और एट्थ मतलब हमारी, हाँ, वेस्टिबुलो, एट्थ वेस्टिबुलो कॉक्लियर या स्टेटो अकाउस्टिक क्रेनियल नर्व। और जो लोअर 4 नर्व्स है वो मेडुला से निकलती है। मेडुला से लोअर 4 क्रेनियल नर्व्स निकली। तब 5, 6, 7, 8 के बाद क्या बची है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9th मतलब ग्लासोफेरिंजियल, 10th मतलब वेगस नर्व, 11th मतलब स्पाइनल एक्सेसरी एंड 12th मतलब हाइपोग्लोसल नर्व। तो ये जो पूरी नर्व्स हैं ये हमारे ब्रेन स्टेम से निकलती है। 10 क्रेनियल नर्व्स, 10 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो इट इज द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स फॉर द ब्रेन स्टेम। अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम के अलग अलग पार्ट्स की। इसमें जो हम आज लेंगे वो है हमारा मिड ब्रेन। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मिड ब्रेन के अंदर जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका टीएस ऑफ मिड ब्रेन। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर वो बनता है टीएस ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। मिड ब्रेन के अंदर टीएस ऑफ मिड ब्रेन पढ़ेंगे, और टीएस ऑफ मिड ब्रेन भी कैसा है, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई या एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलाई। कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसी के अंदर एक रेड न्यूक्लियस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है रेड न्यूक्लियस। तो वो भी हम डीप में आज इसी में देखेंगे। एक ही डायग्राम के अंदर हम सारी चीजें देख लेंगे।
तो आपको याद रखना है क्या, डायग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे इसको इलेबोरेट करते हैं और डिस्क्रिप्शन करते हैं इसका, या कैसे इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मिड ब्रेन के अंदर हम देखेंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन। तो सबसे पहले तो मिड ब्रेन अगर हमसे पूछा जाता है तो हमको इंट्रो देना है कि मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मेसेंसिफेलॉन। मिड ब्रेन को मेसेंसिफेलॉन भी कहते हैं। तो ये बेसिक चीज हम पढ़ चुके हैं। मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मेसेंसिफेलॉन, है ना। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो इसकी लोकेशन हो गई कि मिड ब्रेन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम, ठीक है। और बिलो द सेरिब्रम मिड ब्रेन के लोकेशन हो गई। कनेक्शन, तो मिड ब्रेन क्या कनेक्ट करता है, तो इट कनेक्ट्स द पोन्स टू द डायंसेफेलॉन। अगर हम देखें कि ये फॉर एग्जांपल हमारा मिड ब्रेन है, इसके नीचे पोन्स है और इसके अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा है और फिर स्पाइनल कार्ड बन जाएगी। एक रफ समझने के लिए, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और ये स्पाइनल कार्ड। तो क्या हो रहा है कि मिड ब्रेन कनेक्ट्स पोन्स टू द सेरिब्रम। इसके ऊपर हमारा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो मिड ब्रेन कनेक्ट्स द पोन्स टू द सेरिब्रम, प्लस इससे जो सेरिब्रल पेडेंकल्स निकलते हैं, है ना, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल्स, जो हम सेरिबेलम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, 3 पेडेंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडेंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल्स ये सेरिबेलम को कनेक्ट करेगा मिड ब्रेन। इज इट क्लियर? 2 कनेक्शन हो गए। फंक्शंस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसका ये इट कंट्रोल्स मेनी वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शन में ब्रीदिंग है, हियरिंग है, विजन है, ब्लड प्रेशर है ना। तो विजन, हियरिंग, मोटर मूवमेंट्स, पेन एंड स्लीप वेक जो साइकिल है वो सारा का सारा कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। तो इसके फंक्शंस हो जाएंगे। देन कैविटी की बात करें तो जो मिड ब्रेन की कैविटी है वो कहलाती है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट। द कैविटी ऑफ मिड ब्रेन इज नोन एज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। बना चुका हूं डायग्राम जब मैं आपको पढ़ा रहा था वेंट्रिकल्स। तो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर मैंने आपको ये टर्म बताई थी, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। बार बार डायग्राम ये देखो बनाऊंगा नहीं, अभी मैं आपके डायग्राम के सामने रखा है। तो इस डायग्राम में देखो कि एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहां पर है, ठीक है। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से मिला रही है, ठीक है। और इसके अंदर सीएसएफ का फील्ड होता है, इट इज फील्ड विद द सीएसएफ, ठीक है। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी पार्ट्स या सब डिविजन्स। तो हमने क्या देखा, इंट्रो देख लिया है, लोकेशन देख ली है, फंक्शन देख लिए हैं, कनेक्शंस देख लिए हैं मिड ब्रेन के, किन किन से कनेक्ट होती है। नोट्स दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो कनेक्शंस देख लिए हैं। उसके बाद हमने इसकी कैविटी के बारे में बात कर ली है। इसकी कैविटी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहलाती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहलाती है। अब जो हमारा 6 पॉइंट है वो है पार्ट्स या सब डिविजन्स ऑफ मिड ब्रेन। एमबी लिख रहा हूं मैं, मिड ब्रेन। ओके, तो पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन के लिए हम अब बात करेंगे। इसके अंदर भी टीएस देख लेते हैं बेटा, ठीक है। जो टीएस बनाएंगे वो टीएस हम कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे, मैं बनाते भी जाऊंगा और आपको बताते भी जाऊंगा। ओके, इतना समझ में आया? So, in TS of midbrain, we found 2 things, tectum and cerebral peduncle. जब TS ऑफ मिड ब्रेन देखते हैं तो उसमें 2 चीजें पाते हैं हम, एक तो टेक्टम मिलता है, एक सेरिब्रल पेडेंकल मिलता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन बताया था, उसमें आपको मिड ब्रेन मतलब मेसेंसिफेलॉन, और उसका फिर क्लासिफिकेशन क्या था, टेक्टम, टेगमेंटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड क्रस सेरेब्राई, ये 4 पार्ट्स बताए थे। ये चारों पार्ट को हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो अगर हम टीएस की बात करें तो एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई में आपको बना के बता रहा हूं। इज इट क्लियर? हम टीएस ऑफ ब्रेन बना रहे हैं एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई, और सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई पोस्टीरियरली होते हैं। मैं टीएस देख रहा हूं, कोरोनल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये जो लेवल हुआ पोस्टीरियरली, है ना। तो ये सुपीरियर लेवल, सुपीरियर कॉलिकुलाई है 2। उसके बाद जो हमारा पोर्शन बनता है ये टेक्टम के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सेरिब्रल पेडेंकल। तो ये सेरिब्रल पेडेंकल ये आया। तो सेरिब्रल पेडेंकल में टेगमेंटम वाला पोर्शन हुआ,
ये हमारा सेरिब्रल, ये क्रस सेरिब्राई हुआ, और ये हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला पोर्शन हुआ। कैसे हुआ अभी बताऊंगा आपको मैं। इसका कलर चेंज करते हैं यहां पे हम। सबस्टेंशिया नाइग्रा मतलब ब्लैक मैटर है इसके अंदर, ठीक है बेटा, ब्लैक कलर का है। दिस इज सबस्टेंशिया नाइग्रा। और ये हमारा है क्रस सेरिब्राई। दिस वन इज क्रस सेरिब्राई। क्रस सेरिब्राई में डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, है ना। तो फ्रंटोपोंटाइन ट्रैक्ट मिलेगा इसके अंदर हमको, एक कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मिलेगा हमको इसके अंदर, और एक मिलेगा हमको टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स मिलेंगे यहां पर। सिमिलरली हियर राइट एंड लेफ्ट है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, ठीक है, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स, कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स। और इन दो क्रस सेरिब्राई के बीच में, है ना, इन दो क्रस सेरिब्राई के बीच में ये जो पोर्शन है ये हमारा इंटरपेडेंकुलर फोसा कहलाता है, ये वाला लेवल। दिस इज इंटरपेडेंकुलर फोसा। तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, इतना याद में आया आपको। सेंट्रल के अंदर हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर है, ये सेंट्रल ग्रे मैटर वाला पोर्शन है। दिस इज सेंट्रल ग्रे मैटर। और यहां पर हमारी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। तो अब हम जब इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ऐसा करते हैं, ये हमारी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, इज इट क्लियर। तो जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये हमारा है टेक्टम। मिड ब्रेन के पार्ट्स की बात करें, डिवीजन की बात कर रहे हैं, साथ में हम मिड ब्रेन का टीएस भी बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप इसको। और ये जो पोर्शन है ये हमारा क्रस सेरिब्राई है, क्रस सेरिब्राई, ये हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा। और इतना जो पोर्शन ये बच रहा है ये वाला, दिस पोर्शन इज नोन एज टेगमेंटम, टेगमेंटम। और ये तीनों टेगमेंटम प्लस सबस्टेंशिया नाइग्रा प्लस क्रस सेरिब्राई, ये तीनों मिलके बनाते हैं सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल, डायग्राम आप आपके साथ चल भी रहा है मैंने बनाया हुआ, तो आप इसको देखते भी जाए। तो दिस इज सेरिब्रल पेडंकल, ये तीनों चीजें मिलके ये जो पोर्शन है। अभी हमारे टीएस ऑफ मिड ब्रेन चल रहा है, एक एक चीज देखते जाएंगे, आपको एक एक चीज क्लियर होती भी जाएगी, हर चीज क्लियर होती जाएगी, है ना। तो हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिड ब्रेन या सब डिविजन ऑफ मिड ब्रेन। तो इन टीएस ऑफ मिड ब्रेन वी फाउंड फर्स्ट थिंग इज टेक्टम इन टीएस ऑफ मिड ब्रेन। क्या क्या होता है हमारे पास, दो चीजें, टेक्टम होता है और एक होता है सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल में ये तीन चीजें, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्रस सेरिब्राई। ये मिलेनिन की प्रेजेंस की वजह से, मिलेनिन ब्लैक अपीयरेंस देता है, तो मिलेनिन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर जो इसके न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर मिलेनिन होता है, इसलिए हमको ब्लैक दिखाई देता है। तो आपको बनाना है, क्रस सेरिब्राई के पोस्टीरियर जाएंगे तो सबस्टेंशिया नाइग्रा मिलेगा, इसके पीछे जाएंगे तो आपको टेगमेंटम वाला पोर्शन मिलेगा। टेगमेंटम में क्या क्या मिलेगा अभी बनाऊंगा मैं। और मोर पोस्टीरियरली जाएंगे तो आपको टेक्टम मिलेगा, टेक्टम के अंदर आपको यहाँ पर सुपीरियर कॉलिकुलाई मिलेंगे। हम क्योंकि एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई इस डायग्राम को बना रहे हैं। तो दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलाई, ठीक है। ये सुपीरियर कॉलिकुलाई का पोर्शन है, इसके ठीक नीचे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस मिलता है हमको। यहां पर थोड़ा सा और ऊपर ले लो, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये मैं आपको बना के बता रहा हूं ताकि आप इजीली ड्रॉ कर सकें। डायग्राम तो आपके साथ में दूंगा ही मैं, जब आप बनाएंगे उस वक्त तो आपको नोट्स के अंदर डायग्राम तो दूंगा, तो आप इसको समझ लें पहले कैसे बनता है ये, ठीक है। अब
इसमें लेमनिस्कस होते हैं। लेमनिस्कस मतलब बेंड होते हैं, फाइबर मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें स्पाइनल लेमनिस्कस मिलता है, एक हमारा ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस मिलता है, और एक मीडियल लेमनिस्कस मिलता है। ये मीडियल साइड में आ रहे हैं, तो यहां पे अपन बना के देखते हैं। दिस इज मीडियल लेमनिस्कस, ये ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, और यहां पर स्पाइनल लेमनिस्कस। तो एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉर्निकुलाई हमको 3 लेमनिस्कस मिलते हैं, स्पाइनल, ट्राइजेमिनल एंड मीडियल। शॉर्ट में लिख देता हूं, स्पाइनल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस एंड मीडियल लेमनिस्कस। अगर हमको एग्जाम के अंदर टीएस एट द लेफ्ट इंफीरियर कॉर्निकुलाई पूछते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, एक लेमनिस्कस और यहाँ पे अटैच करना है और उसको यहाँ पर इंफीरियर कॉर्निकुलाई लिखना है। ये हमने सुपीरियर कॉर्निकुलाई बनाया, दिस इज सुपीरियर कॉर्निकुलाई। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा इंफीरियर कॉर्निकुलाई और एक लेटरल लेमनिस्कस बनाना पड़ेगा, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और टीएस सुपीरियर कॉर्निकुलाई के लेवल के ऊपर हमारा लेटरल लेमनिस्कस नहीं मिलता है। ऐसे ही सुपीरियर लेमनिस्कस के लेवल के ऊपर हमको रेड न्यूक्लियस मिलता है, रेड न्यूक्लियस यहां होता है। ठीक है, मीडियली दिस इज रेड न्यूक्लियस, सुपीरियर लेमनिस्कस, सुपीरियर कॉर्निकुलाई के लेवल के ऊपर। इंफीरियर कॉर्निकुलाई के लेवल के ऊपर हमको रेड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, और रेड न्यूक्लियस एक अलग से इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, होता क्या है, उसकी पोजीशन ये है। अगर रेड न्यूक्लियस के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, डायग्राम यही बनाना है आपको। ठीक है, आसान है आई थिंक, ठीक है, बहुत इजी है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी यहां पर ट्राइजेमिनल नर्व है उसका न्यूक्लियस मिलेगा। तो मीजेंसिफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व यहां मिलेगा हमको, में देख रहे हैं। तो मीजेंसिफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसके बाद हमको मिलेगी ऑक्यूलोमोटर नर्व यहां पर एंटीरियरली, और ये जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है इसके न्यूक्लियस हमको यहां पर मिलेंगे मिड ब्रेन के अंदर। और ये ऐसे एग्जिट कैसे होती है, रेड न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया नाइग्रा को क्रॉस करती हुई इंटर सेरिबेरल पेडंकल में आती है, लाइक दिस। इज इट क्लियर? दिस इज आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो ये थर्ड है ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व बराबर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं, क्या मिल सकता है हमको यहीं पर आपको एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस मिल सकता है यहां पर। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस मिड ब्रेन पे मिलता है। ठीक है, टीएस के अंदर हम मिल रहे हैं हमको ये एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस बराबर। इसके अंदर कुछ हमको डिकसेटिंग फाइबर्स मिलते हैं। तो डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेटिंग फाइबर्स, ये जैसे हमने यहां पर ये बनाए हैं लेमनिस्कस, तो स्पाइनल है ना, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस और मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसा कर दें तो भी चल जाएगा, जो मैंने डायग्राम के अंदर बनाया, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्या सर ने यहां पर ऐसा बनाया वहां पर नहीं बनाया। तो ये जो डिकस्टिंग फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स चलते हैं बेटा यहां पर, ये ठीक है, कहलाते हैं डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन। ठीक है, और ऐसे वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन या रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये रेड न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो ये वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन और ये डॉर्सल टेगमेंटल डिकसेशन। ये आपका पूरा डायग्राम टीएस ऑफ मिड ब्रेन के अंदर आपको बनाना है। यहां पर आपकी एंटीरियरली, मोर एंटीरियरली आपकी मेमिलरी बॉडी आ जाएगी, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दिस इज मेमिलरी बॉडी, मेमिलरी बॉडी। तो इट इज टीएस ऑफ द मिड ब्रेन। तो टीएस ऑफ मिड ब्रेन में लिखना क्या है, इन टीएस ऑफ मिड ब्रेन वी फाउंड टेक्टम। टेक्टम it lies most posterior या posterior to the aqueduct of Sylvius. It is made up of right and left pair of superior and inferior colliculi. राइट और लेफ्ट पेयर, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई है, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको कहते हैं हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या कहते हैं, कार्पोरा, कार्पोरा मतलब बॉडी, क्वाड्रिजेमाइना जिसके 4 हेड हो। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या आएंगी, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दो सुपीरियर कॉलिकुलाई, दो इंफीरियर कॉलिकुलाई।
तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये टेक्टम का पार्ट है, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, व्हाइल इंफीरियर कॉलिकुलाई इज द सेंटर फॉर ऑडिटरी पाथवे। ये मैं आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, थैलेमस मेटाथैलेमस, उनके अंदर सब चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपकी टेक्टम के अंदर लिखने की चीजें हो गई। जब सेरिब्रल पेडंकल को लिखेंगे तो इसके अंदर लिखेंगे कि ईच हाफ ऑफ द मिड ब्रेन, ईच हाफ ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है, एंटीरियर टू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, एक्विडक्ट सिल्वियस के आगे की तरफ, है ना, इज नोन एज सेरिब्रल पेडंकल। ये पूरा का पूरा क्या है, सेरिब्रल पेडंकल। यहां से लेके तो यहां तक ये तीन चीज इसमें, टेगमेंटम है, सब्सटेंशिया निग्रा है, क्रस सेरिब्रा है, ये सेरिब्रल पेडंकल कहलाता है, ईच हाफ ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो मोस्ट एंटीरियरली क्रस सेरिब्राई है, इधर एंटीरियर तो मोस्ट एंटीरियरली क्रस सेरिब्राई है, ठीक है। और इट कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं या फ्रंटोपोंटाइन ट्रैक्ट है, ये कार्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट है, और ये आपका आ जाएगा टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स है, ठीक है, ये इसके ट्रैक्ट डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद में मीडियली मोस्ट एंटीरियरली क्रस सेरिब्राई है, इन मिड लाइन इन मिडिल देयर इज ए सब्सटेंशिया निग्रा, और सब्सटेंशिया निग्रा क्या है, ये इसके अंदर हमारे मिलेनिन पार्टिकल्स होते हैं, मिलेनिन कंटेंट्स मिलेनिन पिगमेंट्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए हमको ब्लैक दिखाई देता है, नाइग्रा मतलब ब्लैक, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसके अंदर मोटर न्यूक्लियसेस होते हैं। देन और पोस्टीरियरली जाएंगे हम पीछे की तरफ तो हमको टेगमेंटम मिलेगा, ठीक है, मोस्ट पोस्टीरियरली। तो टेगमेंटम प्लस सब्सटेंशिया नाइग्रा प्लस क्रस सेरिब्राई, तीनों मिलकर आपका बनाते हैं क्या, सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। बिटवीन टू क्रस सेरिब्राई, ये दो क्रस सेरिब्राई के बीच में इंटरपेडेंकुलर फोसा है, दिस वन, दिस एरिया इज नोन एज इंटरपेडेंकुलर फोसा। यहां लिख दो इंटरपेडेंकुलर, ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं इसलिए कि आपको याद रहे, डायग्राम तो आपके साथ चले रहे, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इंटरपेडेंकुलर फोसा कहलाता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं अपन कि मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। जब मैंने आपको मेटाथैलेमस पढ़ाया था तो मेटाथैलेमस मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से मिलकर बनता है। तो मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, है ना, आर सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। जो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट है, अभी अगर इसका हम इस साइड से देखें, है ना, ये लेटरली प्लस पोस्टीरियरली, तो क्या क्या चीजें होंगी अंदर, तो सुपीरियर कॉलिकुलस जो है अपना, ये कनेक्ट होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से। सुपीरियर कॉलिकुलाई कनेक्टेड विद दी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय सुपीरियर ब्रेकियम। या अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा मेटाथैलेमस वाला वीडियो देखें, उसके अंदर आपको और ज्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सुपीरियर कॉलिकुलाई कनेक्टेड विद द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी बाय सुपीरियर ब्रेकियम, व्हाइल इंफीरियर कॉलिकुलाई कनेक्टेड विद द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बाय इंफीरियर ब्रेकियम। तो इतना हमको लिखना है टीएस ऑफ मिड ब्रेन के अंदर। सिर्फ अगर आपको टीएस ऑफ मिड ब्रेन आता है, डायग्राम बनाना है और सिर्फ उसके अंदर लिखना है टेक्टम और सेरेब्रल पेडंकल के बारे में। जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ऐसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको, हाँ यार सर ने ऐसा समझाया था, ऐसा बनाया था, ये आपको बनाना है और लिखना है। इज इट क्लियर? इतना हमारी बात हुई मिड ब्रेन के टीएस के बारे में। अब हम बात करेंगे रेड न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। रेड न्यूक्लियस के ऊपर अलग से एक शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछते हैं। तो आपको रेड न्यूक्लियस के लिए ये मैंने आपको यहां बना के बताया कि दिस इज रेड न्यूक्लियस, दिस पॉइंट इज नोन एज रेड न्यूक्लियस। ये रेड न्यूक्लियस हमारा, इसी डायग्राम को आपको बनाना है एग्जाम के अंदर, अगर वक्त है तो डायग्राम जरूर 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 बनाना है। इट इज रेड न्यूक्लियस। अब रेड न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखेंगे कि रेड न्यूक्लियस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। देयर आर 2 रेड न्यूक्लियाई, 2 रेड न्यूक्लियाई है, राइट एंड लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। इट इज एन ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर। ये क्या है, एक ओवल मास है ग्रे मैटर का। पॉइंट वाइज आप नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो, आप लिखते भी जाए। इट इज एन ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर का ओवल मास है। अच्छा, इट इज प्रेजेंट ओनली एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये इंफीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे नहीं मिलता है। इट इज प्रेजेंट ओनली एट द लेवल ऑफ सुपीरियर, और ये डायग्राम जो मैंने बनाया है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई बनाया बेटा, इसको हमेशा याद रखना। अगर हमको इंफीरियर कॉलिकुलाई के लेवल पे बनाना है, जहां पर लेटरल लेमनिस्कस बनाना पड़ेगा, रेड न्यूक्लियस नहीं होगा, इतना याद रखना। बाकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। हम ज्यादातर तो इसी को बनाते हैं, एग्जाम के अंदर भी यही पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेड न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। तो रेड न्यूक्लियस अगर हम फ्रेश स्पेसिमेन देखें तो इट अपियर्स रेड और पिंक, क्यों? ड्यू टू रिच ब्लड सप्लाई, इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई है, प्लस एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में जो पिगमेंट होता है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसकी वजह थोड़ा सा रेडिश दिखता है, इसलिए हम इसको रेड न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज अबाउट 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 0.5 सेंटीमीटर होता है। इज इट क्लियर? याद रखना, ओवल है, 0.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है और सिचुएटेड डार्सो मीडियल टू सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है तो मीडियली भी है और डॉर्सली भी है, देखिए मिड लाइन है तो डार्सो मीडियल टू सब्सटेंशिया नाइग्रा, इट इज सिचुएटेड डार्सो, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है तो इट इज डार्सो मीडियल टू सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसके अंदर एफरेंट फाइबर्स भी है और इफरेंट फाइबर्स भी है, तो इट रिसीव्स एफरेंट्स कहां से? फ्रॉम सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, सेरिबेलर, हाँ यहाँ पर सेरिबेलर वर्ड है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ग्लोबस पैलिडस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस, यहां से एफरेंट लेता है एंड यूज इफरेंट, और इफरेंट देता है किसको? स्पाइनल कार्ड को, तो ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट बनाता है। रूब्रो मतलब रेड, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कार्ड तक जा रहा है, ट्रैक्ट बना रहा है तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, इट गिव्स इफरेंट टू दी स्पाइनल कार्ड, तो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, थैलेमस, ओलिवरी न्यूक्लियस इनको देता है। इट हैज एन इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ मसल टोन, अब इसके एक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो मसल टोन के ऊपर इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस होता है, तो इट इज ऑल अबाउट द रेड न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर से दो नर्व ओरिजिन होती है, एक होती है ऑक्यूलोमोटर, एक होती है ट्रोक्लियर, किसमें? मिड ब्रेन में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम 6 के अंदर हमने लिखा था पार्ट्स या सब डिविजन, 7th का पॉइंट लगा के रेड न्यूक्लियस लिख देना, 8th पॉइंट के अंदर आपने लिखना ओरिजिन ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व इमर्जेस फ्रॉम एन मीडियल साइड ऑफ क्रस सेरेब्राई, क्रस सेरेब्राई के यहां से हमारी जो ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है वहां से इमर्ज होती है, ठीक है, निकलती है मीडियल साइड से, और इसका जो एग्जिट होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व रीचेस टू इंटरपेडेंकुलर फोसा बाय पियर्सिंग द रेड न्यूक्लियस, यहां से निकली यहां से और एक इंटरपेडेंकुलर फोसा तक पहुंचती है और ये हमारे रेड न्यूक्लियस को क्रॉस करते हुए आती है और सब्सटेंशिया नाइग्रा को क्रॉस करते हुए इंटरपेडेंकुलर फोसा तक आती है, ठीक है। ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व इमर्जेस ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन की पोस्टीरियर सरफेस, जो मैंने आपको अभी पीछे एक लेटरल व्यू बना के बताया था, ये डायग्राम एक बार और आपको यहाँ पर रख देता हूँ सामने ताकि आप देखें कि पोस्टीरियर सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेवल से निकला हमारा ट्रॉक्लियर नर्व, वहां से निकल के पोस्टीरियर से निकल के आगे की तरफ आ रही है, एंटीरियर आ रही है, तो ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर नर्व emerges on posterior surface of midbrain while all cranial nerves of brain emerges on the anterior surface, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये है कि पीछे से आती है ट्रॉक्लियर नर्व, बाकी सारी की सारी एंटीरियरली आती है। अब हम बात करेंगे, एग्जिट भी होगी इसकी, अब हम बात करेंगे अप्लाइड की, लास्ट बट नॉट लिस्ट। अगर हम मिड ब्रेन लिख रहे हैं तो इसके अंदर अप्लाइड एक लिख दें कि वेबर्स सिंड्रोम अप्लाइड, अप्लाइड में सबसे है पहला वेबर्स सिंड्रोम। वेबर्स सिंड्रोम, तो वेबर सिंड्रोम क्या है? ड्यू टू इंजरी टू थर्ड क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, जो सिंड्रोम पे सिम्टम्स पैदा होते हैं उसको हम वेबर सिंड्रोम कहते हैं। इंजरी टू थर्ड क्रेनियल नर्व एंड कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये वेबर सिंड्रोम कहलाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेमीप्लेजिया ऑफ अपोजिट साइड, आधी साइड का लकवा लग जाएगा हेमीप्लेजिया, इस साइड इंजरी हुई तो इस साइड का लकवा लगेगा हेमीप्लेजिया ऑफ द अपोजिट साइड, प्लस प्यूपिल्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, प्यूपिल्स नीचे की तरफ और ऐसे जाएंगे, अब मैं तो नॉर्मल इंसान को बता नहीं सकता, डाउनवर्ड्स एंड लेटरली, ठीक है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थर्ड नर्व। नेक्स्ट अप्लाइड इज बेनेडिक्ट्स सिंड्रोम, बेनेडिक्ट्स सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम फर्स्ट, सेकंड इज बेनेडिक्ट्स सिंड्रोम। बेनेडिक्ट्स सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज इंजुरी टू टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, अगर टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन इस पोर्शन को अगर इंजुरी हो रही है तो इसके अंदर क्या होगा? मीडियल लेमनिस्कस इन्वॉल्व होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल इसमें इन्वॉल्व होगा। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय काइनेस्थेसिया, काइनेस्थेसिया समझते हैं? काइन वर्ड हमेशा यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, काइनेस्थेसिया या लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन,
प्रोप्रियोसेप्शन मतलब जो एबिलिटी टू सेंस ऑफ मूवमेंट है, मैं चल रहा हूं तो मैं सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, ये मूवमेंट है भाई, जो ये जो मूवमेंट है, ठीक है। तो जो सेंस ऑफ मूवमेंट है, मुझे यहां टिप ऑफ द नोज को टच करना है तो ये लॉस हो जाएगा, ऐसे जाएगा। अरे मेरे पास में ये किस में होगा, काइनेस्थेसिया या लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन बेनेडिक्ट सिंड्रोम के अंदर, जहां पर मीडियल लेमनिस्कस सेरेब्रल पेडंकल वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही इसलिए, ठीक है। तो एक्शन, लोकेशन और सेंस ऑफ मूवमेंट लॉस हो जाएगी, उसको काइनेस्थेसिया कहते हैं। अगेन थर्ड क्रेनियल नर्व यहां से जा रही है, पास हो रही है, तो ये भी थोड़ा डैमेज होगी, टेगमेंटम से निकल रही है, तो ठीक है। तो वही पिपल्स डाउनवर्ड्स, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड लेटरली होगी। ट्रेमर्स और ट्विचिंग होगी अपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर ड्यू टू डैमेज टू रेड न्यूक्लियस इन सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। जब मैं सेरिबेलम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे हम। थर्ड बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, ये भी एक इसके अप्लाइड में हम लिख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, यहां लिखता हूं अर्जिल, ओके, अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, प्यूपिल मतलब आंखों के अंदर मिलने वाली हमारी चीज है, तो है ना। तो अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल जो है एक कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक पॉइंट है किसका, लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस का। सिफिलिस एक बीमारी होती है ना, बैक्टीरियल है, गोनोरिया जो होता है जिससे, है ना, सिफिलिस है। तो ये जो हम बात करेंगे, सिफिलिस एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस के एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है। इसमें प्यूपिल होता है क्या है अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल के अंदर, कि हम अगर ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे डालते हैं, तो अगर आप आंखों पे लाइट टॉर्च रोशनी डालेंगे तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर लेट स्टेज ऑफ सिफिलिस है तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी व्हेन इट एक्सपोज टू द ब्राइट लाइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई नियर हम ऑब्जेक्ट लाए, कोई पास में, आंख के पास कोई कोई ऑब्जेक्ट लाए, कोई चीज लाए, कोई वस्तु लाए, कोई पिन लाए, कुछ भी लाए, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ड्यू टू इंजुरी टू प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, यहां पर मैंने बताया था प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, दिस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस की वजह से, अगर इस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में अगर कोई इंजुरी हो रही है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो सिफिलिस क्या करेगा, इसको डैमेज करेगा, सीधी सी बात है। तो अर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल, तो इट इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। इसमें हमने टीएस भी देख लिया, रेड न्यूक्लियस के बारे में भी फुल हमने क्वेश्चन कर लिया। 2-3 क्वेश्चन हमारे इसके अंदर क्लियर हो गए कि अगर मिड ब्रेन के अंदर फुल क्वेश्चन आता है तो सारी चीजें लिखना है। अगर हमको टीएस ऑफ मिड ब्रेन पूछते हैं तो ये डायग्राम बनाना है और सिर्फ आपको टेक्टम और सेरेब्रल पेडंकल के बारे में लिखना है, ओके। अगर रेड न्यूक्लियस पूछते हैं तो अगर आपके पास टाइम हो तो डायग्राम जरूर बनाना, और मैंने कुछ 5-7-8 पॉइंट लिखे हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बारे में रेड न्यूक्लियस के बारे में लिख देना। अप्लाइड तो आपको सभी के अंदर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये 3 जो पॉइंट अप्लाइड के हैं इसमें भी लिख सकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है, इजी है, तो आप प्लीज मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।